वो देखता रहेगा आपको, कुछ नहीं करेगा। लिख लो आप में से, पूरी जिंदगी आप गरीबी में काट दो, आपके बच्चे भी गरीब रहेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। आप उसकी महिमा में जुड़ जाओ, आप उसके लिए जीने लगो, वो देखना आपके बिना कहे करने लगेगा। वैसा ही है। उसके वचन में लिखा है कि मैं अपने प्रेम करने वालों को कर लो, उधर चले जाओ, यूज कर लो, वॉशरूम कर लो यूज। एक्चुअली में मैंने सख्ती कर रखी है वॉलंटियरों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। घर से मुझे ढोके रात कभी भी मैं सुबह उठा के लाया हूँ घर से पानी, यहाँ पे पानी नहीं है इस बिल्डिंग में, ठीक है। अंदर है पानी, अंदर है, हाँ मग्गा ले जाना बस। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के प्रति आप डेडिकेशन, आपका आप परमेश्वर के लिए तैयार हो, तो वो तो एवर रेडी है, वो कभी कुछ नहीं छुपाएगा आपसे। वो ऐसा नहीं है ऐसे करके हाँ हाँ मैं दूंगा 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 दूंगा, ऐसा नहीं करता। वो ऐसे रखता है, ले 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 ले, चंगाई ले ले, आराम ले ले, सुख ले ले, शांति ले ले, पर आप हाथ जब तक नहीं बढ़ाओगे वो कभी नहीं देगा। आपका विश्वास जब तक नहीं बढ़ेगा, आपकी आशीष भी नहीं बढ़ेगी। आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आपकी चंगाई भी नहीं बढ़ेगी। वो ऐसा ही है, वचन में लिखा है, वो जो उससे प्रेम करते हैं उनके नाती परपोतों तक को आशीष देता है, वो जो उससे वैर रखते हैं उनके परपोतों तक को दंड। सोचो, परपोतों तक को आशीष देता है। जो आप चले जाओगे, आपके बाद के बाद आएंगे, उनको भी परपोतों तक को आशीष देगा। किस वजह से? सिर्फ आपकी वजह से, कि आपने उसे माना, आप उसके पीछे चलने लगे, आपने उसे छोड़ा नहीं, उसे त्यागा नहीं, उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसको। ये वचन है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके परपोतों तक को, पीढ़ी पीढ़ी तक को आशीष देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हमने पहले वचन में पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे घटी होने नहीं देगा। आपको वचन पे विश्वास है? बिलीव है इस वचन पे? कि वो आपको कोई घटी नहीं। पर शर्त ये है कि आप उसको प्रेम करोगे, क्या आप उसके पीछे चलोगे? आप उसके पीछे चलोगे, वो आपके लिए वही इंजन है। देखिए इंजन जहां होता है वहीं तो डब्बे होते हैं। अगर इंजन मुंबई में है और उसके पीछे जो डब्बे होंगे वो कहां होंगे? अगर परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे, अगर वो स्वर्ग में है तो हम भी, जहां वो है वहां हम होंगे। परमेश्वर बीमार रहता है? हम भी बीमार। परमेश्वर पे कुछ कमी है? हम पे भी कोई कमी नहीं होगी, अगर हम उसकी इच्छा से चलेंगे। लोगों को इतना विश्वास करना कठिन हो रहा है। वो सब कुछ कर लेंगे, 12 घंटे की 24 घंटे की ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन 2 मिनट को विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये कठिन है उनके लिए। इसलिए हमें विश्वास करना है। हमें क्या करना है? विश्वास में बने रहना है। चंगाई हमारी है, आशीष हमारी है, बरकत हमारी है। इस संसार में जितनी एडवांस चीजें आप देख रहे हो, महंगी से महंगी कार, महंगी से महंगा टीवी, महंगे से महंगा फ्रिज हमारा है। वो परमेश्वर हमारे लिए इतना महंगा तैयार कर रहा है। वो किसी करोड़पति के लिए नहीं है, वो हमारे लिए। पर प्रॉब्लम क्या है? हमें उस पर विश्वास नहीं है जिसके हाथ में सब कुछ है। क्या लिखा है? पृथ्वी में जो कुछ है वो सब परमेश्वर का ही है। इस धरती पर जो कुछ है वो किसका है? परमेश्वर का। वो परमेश्वर ऐसा है, वो आपसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं छुपाएगा, बस आपको उससे दूर है। इसलिए कहता हूं संडे को टाइम से आओ, जल्दी आया करो, लेट मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर पे विश्वास है।
उसके पास चंगाई है, उसके पास छुटकारा है, उसके पास आराम है, उसके पास आशीष है, उसके पास सब कुछ है जो हम अपनी मेहनत से 20 साल में कमा सकते हैं, 30 साल में हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं, वो 30 घंटे में, 30 मिनट में देने की सामर्थ्य। आपको एक चीज बताऊं, आपको अगर पथरी है, कोई भी चीज है जिसको होती है, डॉक्टर को ऑपरेशन करने में, पथरी निकालने में टाइम लगता है, लगता है नहीं लगता? 1 घंटा, आधा घंटा उसको लगता होगा। परमेश्वर को पथरी निकालने में 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन नहीं लगता। मैंने अपनी आंखों से देखा। हाथ रखा, पथरी। परमेश्वर बहुत फास्ट करने वाला परमेश्वर है, पर प्रॉब्लम क्या है? हम स्लो है। उसके लिए बोने में हम स्लो हैं, प्रेयर में हम स्लो हैं, भवन आने में हम स्लो हैं, इसलिए हमारी आशीष भी स्लो है, चंगाई भी स्लो है। हालेलुया। हम उसके लिए फास्ट रहेंगे, वो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर वो फास्ट नहीं होता ना, तो जिस कैंसर का ऑपरेशन करके 4 घंटे 5 घंटे डॉक्टर उस कैंसर को नहीं दूर कर पाता, मैंने उस कैंसर को एक प्रार्थना में सिर्फ हाथ रखते जाते हुए खुद देखा है अपनी आंखों के सामने। जिस कैंसर को 4 घंटे 5 घंटे ऑपरेशन करके दूर करता है, डॉक्टर वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता, कहता दोबारा भी हो सकता है। उस कैंसर को परमेश्वर एक टच में, बस परमेश्वर का दास हाथ रखते ही कैंसर, सोचो परमेश्वर कितना फास्ट है। परमेश्वर कितना फास्ट है बताऊं? वचन में लिखा है हमारा 1000 साल परमेश्वर का 1 दिन होता है, इतना फास्ट है। हमारा 1000 साल परमेश्वर का 1 दिन, इतना फास्ट। हमें लगता है 1000 साल हो गए, परमेश्वर कहता है 1 दिन हो गए। इतना फास्ट परमेश्वर क्या आपको गरीबी में रखेगा? 10-10 साल, 20-20 साल झोपड़ियों में, बीमारियों में 10-10 साल बीमारी में रहने देगा? अरे वो तो एक पल में करना चाहता है। आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका बोना निर्भर है। आपका बोना, आपकी विश्वास, आपकी प्रार्थना पे विश्वास, वो आप पे निर्भर है। मैंने कल एक पोस्ट डाला था, हाथ फैला के पढ़ा होगा, मैंने उसे डिजाइन करके लिख के भेजा आप लोगों के लिए, है ना? क्या लिखा है उसमें? कि मनुष्य के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है परमेश्वर के आगे फैलाओ। समझ रहे हो? हालेलुया। इसलिए भवन में आना बहुत जरूरी है। अब भवन में आके पता है आप क्या सीखते हो? आप उस परमेश्वर की बातों को सीखते हो, ताकि वो आपको समझा सके कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना।